हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो बीते दिनों आप लोगों ने अखबार के माध्यम से देखा होगा यूके ट्रिपल एस सी ने अपना लेखा जोखा और कितनी भर्तियां उन्होंने करा दी हैं और इस वित्त वर्ष में वो कितनी भर्तियां करवाने वाले हैं। इसी के साथ उनके जो आगामी यानी जो चेंजेस वो करना चाहते हैं, जिसमें सीईटी की बात आप लोगों ने सुनी होगी, जिसको संयुक्त पात्रता परीक्षा कहते हैं। तो उसके बारे में भी बीते दिनों आपने देखा होगा, एक दो दिन से एक सिलेबस वायरल किया जा रहा है कि इस प्रकार से आयोग द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए नया सिलेबस बनाया जाएगा। उस वायरल जो सिलेबस है उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम हम करेंगे और सीईटी इस बार होगा या नहीं ये भी आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक अपनी उपलब्धियों का विवरण इत्यादि दिया था, आप लोग को ध्यान होगा। एक बार इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आयोग ये बताता है कि पिछले 3 वर्षों में 72 प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से 7,092 पदों पर चयन संस्तुतियाँ प्रेषित की जा चुकी हैं और 3,500 पदों पर चयन का जो प्रक्रिया वो है गतिमान है। इसी के साथ विभिन्न इस वित्तीय वर्ष में आयोग को प्राप्त विभिन्न विभागों के समूह के लगभग 1100 पदों पर विज्ञापन प्रकाशन हो चुका है और 11 अन्य प्रस्तावित विज्ञापनों के सापेक्ष 1737 पदों पर विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई आयोग कहता है कि गतिमान है। इसी के साथ इस वित्तीय वर्ष में लगभग 79,246 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं 3,004 अभ्यर्थियों की टंकण एवं आंसुलेखन प्रतियोगिता सफलतापूर्वक करवाई जा चुकी है। टंकण और आंसुलेखन आप लोग जानते हैं, कनीज सहायक और स्टेनो की यहाँ पर बात हो रही है और फिजिकल में हम जानते हैं पुलिस कांस्टेबल की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसका आज से मेडिकल भी होना है। इसी के साथ आगामी माहों में एक वाहन चालक परीक्षा और एक टंकण और एक आंसुलेखन परीक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित है और सारी जानकारी आयोग ने यहाँ पर दी है। इसके अलावा आयोग ये कहता है कि जिसमें आयोग सीईटी का भी एक जिक्र करता है। आयोग द्वारा किए गए सुधार नवाचार कार्यों का विवरण आयोग ये कहता है कि डेडिकेटेड आईवीआर हिंदी अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। इसी के साथ आयोग ने अपनी एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप देख सकते हैं। और आयोग की ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है, chayanaayog@gmail.com। इसी के साथ आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों की क्या की जा रही है, ग्रेडिंग भी की जा रही है और लाइव सीसीटीवी कैमरास की बात की जा रही है, बायोमेट्रिक उपस्थिति की बात की जा रही है, जैमर की बात की जा रही है। और इसी के साथ रिफॉर्म के अंतर्गत अब बात आती है, अब देखिए, परीक्षा अवधि में अभ्यर्थियों की निगरानी किए जाने हेतु अत्याधुनिक तकनीक एआई तकनीक एवं लाइव सीसीटीवी, यानी जिस समय हमारा एग्जाम होगा उस समय आयोग अपने जो भी सेंटर होंगे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो डायरेक्ट आयोग से जुड़े होंगे वहाँ से इनकी जो मॉनिटरिंग वो आयोग द्वारा की जा सकती है। बहुत अच्छी पहल है ये। अभ्यर्थियों की डिजिटल उपस्थिति सत्यापन के क्रम में पाम यानी हथेली और आइरिस यानी पुतली के माध्यम से किया जाएगा। इसी के साथ देखिए, इस पॉइंट पर ही आजकल ये हॉट टॉपिक बना हुआ है हमारे उत्तराखंड में। परीक्षा में पारदर्शिता, सुगमता और चयन की गुणवत्ता दृष्टि से संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाना आयोग की आगामी प्रस्तावित कार्य है। अभ्यर्थियों की न्यून संख्या वाली जिसमें कम अभ्यर्थी होंगे परीक्षाओं हेतु आयोग के अंतर्गत परीक्षा भवन कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे, ये भी अच्छी बात की जा रही है आयोग के द्वारा। इसी के साथ आयोग द्वारा लिखित परीक्षाओं के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद में आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर भी बात की जा रही है। तो ये आयोग के प्रस्तावित कार्य हैं जिन पर ही बहस छिड़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो सीईटी में क्या होता है आप लोगों को मैं बता दूं, तो आयोग द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाती है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आप लोग के लिए रखे जाते हैं। उस परीक्षा यानी सीईटी को पास करने के बाद भी आयोग की जो विभिन्न फॉर्म आएंगे, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, कनीज सहायक है, स्टेनो है, पटवारी है, लेखपाल है, उन परीक्षाओं में आप भाग ले सकते हैं। यानी सीईटी आप का एक प्रकार का प्री है जिसमें आयोग क्या करेगा, एक क्रीमी लेयर को अलग कर देगा, यानी जो ठीक ठाक बच्चे होंगे, और बाकी मेंस के लिए यानी फिर डायरेक्ट फॉर्म के माध्यम से ही सीईटी आपने क्लियर किया होगा तो आप अन्य परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे। ये भी एक अच्छा फैसला हो सकता है। लेकिन अगर बात करी जाए सीईटी इस साल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सीईटी नहीं होने वाला है इस साल, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। सीईटी आयोग का प्रस्तावित कार्य है जिसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, 2027 के बाद ही आपको सीईटी देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है सीईटी के सिलेबस पर, जिस पर बहस छिड़ी हुई है। आप लोग जानते हैं यूके ट्रिपल एससी का हमारा सिंपल सा सिलेबस है, 20 अंकों की उत्तराखंड, 40 की हमारी 20 अंकों की हिंदी, 40 का उत्तराखंड, 10 की रीजनिंग। इसके अलावा जो बचा हुआ शेष पोर्शन होता है कंप्यूटर, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस वाला पोर्शन हमारा रहता है।
तो सीईटी की बात जैसे आयोग द्वारा की गई, तो कुछ लोगों ने अपनी मनमर्जी से एक सिलेबस वायरल करना स्टार्ट कर दिया कि सीईटी सिलेबस उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस द्वारा प्रस्तावित कुल 100 अंक, तो जिसमें गणित 10 अंकों की बात की जा रही, रीजनिंग 10 अंकों की, करंट अफेयर्स 10, कंप्यूटर ज्ञान 7, अंग्रेजी भाषा 8, हिंदी भाषा 10 और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान 20। ये बिल्कुल फेक सिलेबस है, बिल्कुल ऐसा कोई सिलेबस नहीं आने वाला है, ये फेक सिलेबस है। इसी के साथ आगे देखिए कितनी अच्छी कारीगरी की गई है। सामान्य अध्ययन 25 अंकों का बताया गया, जिसमें पॉलिटिकल यानी जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये राजनीति शास्त्र रहता है उसका 5 अंकों का, हिस्ट्री हमारी 5 अंकों की, ज्योग्राफी 5 अंकों की बता रहे हैं, साइंस 5 अंकों की, इकोनॉमिक्स 5 अंकों की। ये बिल्कुल फेक 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 सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह जो आयोग द्वारा क्रियाकलाप है, ये कार्य प्रगति पर है, मान के चलिए अभी आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का सिलेबस इत्यादि आउट नहीं किया गया, यानी सीटी यानी रिफॉर्म के लिए अंतर्गत प्रस्तावित कार्य है जिसमें जिसे होने में समय लगेगा। तो आप अपनी तैयारी जिस प्रकार आप कर रहे हैं उसी प्रकार आपने उत्तराखंड पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, रीजनिंग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़नी है। इसी के साथ आप लोग को मैं बताना चाहूँगा 6 मार्च से सामान्य हिंदी का एक वीडियो बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो टारगेट करेगा आगामी कनिष्ठ सहायक जो नई भर्ती आने वाली है, लगभग 400 प्लस वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे पद। उसके लिए हमारा सामान्य हिंदी का वीडियो बैच 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। यदि आप उस बैच से जोड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इनरोल कर लें आप लोग। ये हमारा नंबर है, यहाँ पर आप अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं 7895127508। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सेशन आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो आपने ज़रूर करना है। इसी के साथ आप लोग के लिए नोट्स बैच हमने लॉन्च किए हुए हैं, जो आगामी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम, एपीएस मेंस, कन्या सहायक आगामी भर्ती परीक्षा सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, जिसमें शामिल हैं संपूर्ण उत्तराखंड, जिसमें बीएसनी की परीक्षावाणी आदि के नोट्स शामिल होंगे, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर पीडीएफ बैच से आप जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसी के साथ आज के सेशन हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।